हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अब हम कंटिन्यू एक के बाद एक क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के हिसाब से हम करते जाएंगे। ठीक है। हमारी इससे पहले जो वीडियो थी उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट की बेसिक चीज़ों को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने समझा था। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और स्टूडेंट जो होते हैं वो एक ही वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके वो एक एक वीडियो में एक एक क्वेश्चंस को या एक एक टाइप के क्वेश्चंस को कवर करूंगी। ठीक है, और जब हमारी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाया करेगी तो उसके बाद में हम पूरे जो भी आपका बेसिक क्वेश्चंस रहा करेंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहा करेंगे उसकी एक सीरीज किया करेंगे जो कि काफ़ी लॉन्ग रहा करेगी। ठीक है, तो मिलते हैं करते हैं हम स्टार्ट हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करते हैं, क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी वो जानते होंगे कि फैक्टर जो होता है वो कैसे निकाला जाता है। बट उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था जो नॉर्मली हम मेथड यूज करते हैं एलसीएम मेथड जो होता है आपका, ठीक है, वो वाली मेथड मैंने आपको समझाई थी। बट मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी एक और मेथड आपको समझा दूंगी जो कि छोटे छोटे बच्चों को फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड को सिखाई जाती है, जिसे हम ट्री मेथड कहते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी पड़ती है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। दोनों मेथड को मैं समझा दूंगा, आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। बिकॉज जो एग्जामिनर होता है उसे सिर्फ फैक्टर से मतलब है, आप किस मेथड से फैक्टर निकाल रहे हो उससे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है हमारा, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140। ठीक है, 140 का जब हम फैक्टर निकालते हैं यानी एलसीएम निकालते हैं तो देखिएगा क्या है एलसीएम इसका। देख 140, आप सबसे पहले याद रखना वहां पे जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस को करेंगे तो क्वेश्चन को करना किस तरीके से वो भी बहुत मैटर करता है। बिकॉज हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की को नहीं दे रहे हैं, हम जो रहेंगे वो बोर्ड एग्जाम देंगे। ठीक है, तो जब हम 11th 12th स्टैंडर्ड यानी कि जो क्लासेस जो स्कूल टाइम होता है वहाँ पे जब हम पेपर में लिखते हैं तो उस टाइम पे हमारा लिखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही मैटर करता है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखिएगा आप लोग कि मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस को लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको फुल मार्क्स दे। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले, जस्ट अ मिनट। ठीक है, जैसे ये 140 डिजिट को देख लीजिएगा आप, देखिए क्या डिजिट थी हमारी 140। तो जब आप लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे आप ऐसे क्वेश्चन, जो भी आपका नंबर हो वो आप डाल देना। ठीक है, क्या है यहाँ पे 140, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में देखिएगा 140। अभी मैं जो आपको एलसीएम निकालना सिखा रही हूँ वो केवल एक तरीके से आपका रफ वर्क है। ठीक है, बट आप चाहें तो उसे फेयर में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखो ये वाली मेथड मैंने सिखाई थी, पहले इसको देख लेते हैं हम। एलसीएम निकाला आई थिंक सभी को आता है। 2 7 जा 14 एंड 0, फिर लास्ट में 0 है, इट मीन्स अभी भी वो 2 से डिवाइसेबल होगा। 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस किया 1 बचा, ये कितना हो गया हमारा 10। 2 5 जा 10, अब पीछे क्या आ गया है 5। जब भी पीछे 5 आता है ना तो पहले माइंड में ये लॉजिक लगाना है कि या तो वो 3 से पहले डिवाइड होगा, अगर वो 3 से नहीं होगा तो डेफिनेटली 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। बिकॉज ये 3 से डिवाइसेबल नहीं है, आप चाहें तो ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ये 5 से डिवाइसेबल है। 5 7 जा 35 एंड बात करते हैं हम 7 की, तो ये क्या हो जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है, तो इसके फैक्टर की बात करते हैं तो आप कैसे लिखेंगे इसमें 140 इज इक्वल टू 2 कितनी टाइम आया हमारा 1 2, 2 पावर ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यानी कि जितनी टाइम वो नंबर आ रहा होता है आपका ध्यान रखिएगा, हम उतनी उसकी क्या कर देते हैं पावर कर देते हैं।
ठीक है। अगर वो सिंगल टाइम आया तो डायरेक्टली हम ऐसे लिख दें, बिकॉज पावर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इस वजह से हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो एक मेथड तो मैंने आपको ये सिखा दी है। अगर दूसरी मेथड मैं आपको बताऊं तो ट्री फैक्टर मेथड कहते हैं इसे हम। ट्री फैक्टर मेथड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली उसको ऐसे भी देख सकते हो, जैसे लिखा था 140। ठीक है, तो 140 हम देखते हैं कि किसकी टेबल में आता है, हम जानते हैं 2 की टेबल में आता है। ठीक है, मतलब 0 से अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम 14 को ही देख लेते हैं किससे आता है, 2 7 जा 14। ठीक है, अब हमने ये देखा कि जो 0 है वो इसके साथ में है, तो हम किसी को भी दे दें, चाहे इसको किसी एक को दे देते हैं। मान लेते हैं हमने इसको दे दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम, ये 2 की टेबल में आता है, कितनी टाइम में आता है, 10 टाइम में आता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 10, बिकॉज 2 अब किसी की टेबल में है, तब 10 की बारी है। 10 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, कितनी टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। अब देखो, ना तो 2 किसी और टेबल में आता है, ना ही 5 किसी और टेबल में आता है। ये नोटिफिकेशन बहुत ही परेशान करते हैं, है ना। तो देखिए, ये कब तक ऐसा हम मेथड करते हैं कंटिन्यूअस में, जब तक लास्ट में ऐसा नंबर ना आ जाए, मतलब प्राइम नंबर ना आ जाए, तब तक हम ऐसा करते हैं। अब लास्ट में देखेंगे हम कि जो प्राइम नंबर है वो आपका लास्ट में, देखो 2 कितनी टाइम बच रहा है, 2 टाइम बच रहा है। तो जब फैक्टर हम लिखेंगे तो 140 इज इक्वल टू 2 पावर ऑफ 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, सीक्वेंस ध्यान रखना, आपको पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, सबसे स्मॉलेस्ट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। ठीक है, और एग्जामिनर को इससे मतलब है ना, ये आप कौन सी मेथड कर रहे हो, ये मेथड कर रहे हो या ये मेथड कर रहे हो, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन जो है, जो आई थिंक 156 है। ठीक है, 156 का अब हम निकालते हैं। तो देखिएगा, ठीक है, 156 को निकालने से पहले मैं आपको एक चीज नोट करवा देती हूँ, आप उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या कि देखिए, हम कैसे पता करेंगे कि किसी डिजिट को हमें स्टार्टिंग में किससे डिवाइड करना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो पता चला हम हमारे 3 घंटे इसी में ही वेस्ट कर देंगे कि 2 से डिवाइड करके देखे, 3 से डिवाइड करके देखे, 7 से डिवाइड करके देखे, हमारा पता चला टाइम ही उसी में वेस्ट हो गया कि हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हमको यही नहीं पता है। ठीक है, तो याद रखना, मैं आपको शॉर्ट में नोट करवा देती हूँ। देखना, लास्ट में मतलब कि आगे कुछ भी डिजिट लिखी हो, जैसे ये कुछ भी ऐसे आगे लिखा हो, आपको कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ लास्ट नंबर से मतलब है। जो लास्ट डिजिट है, अगर वो कभी भी 2 4 6 8 एंड 0 है, आगे कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, वो ऑलवेज 2 से ही डिवाइड होगी। ठीक है, बिकॉज जो जिसके पीछे ये नंबर आते हैं, और आप सभी को पता होगा कि ये 2 की टेबल में आते हैं नंबर, दैट्स वाई ये 2 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, फिर बारी हम लेते हैं 5 की। तो 5 जो होता है, पहले आप उसे 3 से ट्राई करना, अगर वो 3 से नहीं होगा तो फिर 110% पता ही है सभी को कि 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, फिर बचता है कौन हमारा, 1 3 7 एंड 9। ये जिसके भी लास्ट में होता है उसके लिए पहले आपको 3 से ट्राई करना पड़ेगा, 3 से नहीं होगा तो 7 से, 7 से नहीं होगा फिर 9 से, 9 से नहीं होगा तो 11 से, 11 से नहीं होगा तो 17 से, 19 से, मतलब इस तरीके से आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। बट जिनके पीछे ये नंबर्स हैं, ये तो फिक्स होते हैं कि आपको पहले इनसे ही इनको डिवाइड करके देखना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्या है, 105। ठीक है, तो 105 जो है उसको हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं हमारे क्वेश्चन को। 105 का जो सेकंड है हमारा, हेडिंग डालते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में 156, सॉरी, है ना, 156 किससे लें, पीछे क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 6 है, तो ऑब्वियसली सी बात है, मैंने कहा 6 जो होता है वो 2 की टेबल में आता है, तो किससे करेंगे हम स्टार्ट, 2 से। 2 से करेंगे, एक बार मैं बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ठीक है, कैसे करोगे आप जब बड़ी डिजिट आने लगे। 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो हम उसके आगे की 2 डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 15 ले लिया हमने। 2 की टेबल में 15 आता है, नहीं आता है। 15 से छोटा कोई डिजिट आता है, कोई तो बहुत से आते हैं, तो कौन सा लें, तो ये भी बड़ा कन्फ्यूजन है हमारे लिए, बहुत से बच्चों के लिए जिनको एलसीएम नहीं आते हैं उनके लिए। ठीक है,
तो क्या करना है आपको, जस्ट उससे छोटा क्या आएगा, मतलब जैसे कि 15 से पहले क्या आएगा, 14 आता है, और 14 क्या आता है ट्रू की टेबल में, हाँ आता है, तो आपको 14 ही लेना है। आप ये नहीं कि आपने कहा था कि छोटा लेना है तो हम तो 12 भी ले लें, पता चला 10 भी ले लें, तो वो मत करने लगना। टू की टेबल में हम क्या लेंगे, 14 लेंगे। कितने टाइम में लेंगे हम क्या मतलब आता ही है, 2 7 जा 14, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, इसको दे दिया, तो ये 7 नहीं हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2 8 जा, अब क्या हो जाएगा, ये 16। आगे बढ़ते हैं हम। टू टू की टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो जस्ट इससे छोटा क्या आता है, 6 आता है। कितनी टाइम में, 3 टाइम में। अब कितना बचा, 1 बचा, तो ये कितना हो गया, 18। 2 9 जा 18, पीछे क्या आ गया, 9, और 9 आ गया, मतलब आपको पहले 3 से, फिर उसके बाद 7 से, ऐसे करके देखना पड़ेगा। पहले हम 3 से ही ट्राई कर लेते हैं। चलिए 3 से हम ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13, 13 सभी को पता है, 13 की टेबल में ही आता है। 13 1 जा 13, यानी कि इसका हम फैक्टर की बात करते हैं तो 156 का जो फैक्टर है वो कितना हैगा आपका, 2। कितनी टाइम, 2 टाइम, तो 2 पावर ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लेकर आएगा, 3825, ठीक है। तो कहीं पे करवा देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारा, ठीक है। 3825, ठीक है। अब इसको हम करते हैं, बिकॉज पीछे क्या है, 5 है, तो पहले हम 3 से ट्राई कर लेते हैं, आता है कि नहीं आता है वो हम देखते हैं। अगर 3 से ट्राई करेंगे, मैं लिख नहीं रही हूँ, पहले ट्राई करके देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, हो जाएगा ये 3 से डिवाइड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 क्यों नहीं लिया, 9 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6, कितना बचा, 2, तो ये कितना हो जाएगा, 22, ध्यान रखना है ना। तो 3 7 जा 21, और अब कितना बचा यहाँ पे हमारे पास, 1 बचा, तो ये 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 5 जा 15। इधर हम बात करते हैं, पीछे 5 है, अभी भी हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, अभी भी पीछे 5 है, फिर से 3 से ट्राई करते हैं, हम देखते हैं इसको। बट आप फिर से 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जाएगा, आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बिकॉज देखो मैं बता देती हूँ, 3 1 जा 3, यहाँ पे 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, बट 5 बच जाएगा, 5 3 की टेबल में जो होता है वो आता नहीं है। तो अब हम किससे ट्राई करेंगे, हम इसको ट्राई करेंगे 5 से, बिकॉज पीछे 5 है, मैंने कहा था अगर 3 से नहीं जाता तो डेफिनेटली 5 से ही जाता है वो। 5 से हम ट्राई करेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा 25, कितनी टाइम जाएगा, 5 5 जा 25। फिर हम देखते हैं इसके बाद, 5 1 जा 5, 3 बचा 35, 5 7 जा 35, और लास्ट 17 की टेबल में ही आता है, ठीक है। अब हम इसको अगर देखें तो 3 कितनी टाइम आ रहा है हमारा यहाँ पे, 2 टाइम, तो 3825 इक्वल 3 पावर ऑफ 2 इंटू 5 पावर ऑफ 2, बिकॉज 2 टाइम है, इंटू 17, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में 5005। आपको पता है इस क्वेश्चन को मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, बट मैंने रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया था, ठीक है। फिर से एक बार मैं इसलिए इसको सॉल्व कर रही हूँ आप लोगों के लिए। क्या है, 5005, तो 5005 की अगर हम बात करते हैं तो ये किससे डिवाइड होता है, 3 से। ट्राई करेंगे हम इसको, तो देखते हैं 3 से होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा 20, 3 8 जा 16, सॉरी 3 9 जा 18, मैंने गलत टेबल बोल रही, 3 9 जा 18, अभी भी गलत बोल रही हूँ। 3 1 जा 3, ठीक है, 2 बचा यहाँ पे 20, अब 3 6 जा 18, कितना बचेगा, 2 20, फिर 3 6 जा 18,
फिर आप करेंगे यहाँ पे कितना बचेगा 2, 25 हो जाएगा, आएगा नहीं। तो किससे अब हम ट्राई करेंगे इसे 5 से। 5 वन जा 5, 0 0 एंड 5 वन जा 5। ठीक है, फिर अब देखो किसकी बारी आई, 7 की। 7 से करते हैं, 7 वन जा 7, यहाँ पे कितना हो गया ये 30, 7 4 जा 28, 30 में से 28 को माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 2, 21, 7 3 जा 21। फिर यहाँ पर बिकॉज यहाँ पे 3 से एक बार नहीं हुआ था तो दोबारा आप ट्राई ही मत कीजिएगा, वो होगा भी नहीं। ठीक है, और जो 3 से डिवाइड नहीं होता है उससे ध्यान रख लीजिएगा, वो 9 से भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब किसकी बारी आई, 11 की। तो 11 से करते हैं हम, 11 वन जा 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 3 जा 33। फिर 13 वन जा 13, तो कितना फैक्टर हो गया इसका, 5005 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो लास्ट फर्स्ट क्वेश्चन का है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, डिजिट हमारी 7429। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर यही डिजिट आती है, देखो बिकॉज आप लोगों को कुछ भी डिजिट आ सकती है, आपको एलसीएम करना आना चाहिए। ठीक है, बस एलसीएम करना आता है मतलब फैक्टर निकाल लोगे आप इजीली उसका। बट ये एक ऐसी डिजिट इन्होंने क्वेश्चंस में एनसीईआरटी में दे रखी है जो कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकती है अगर आपको एलसीएम अच्छे से निकालना नहीं आता है तो। बिकॉज अगर हम बात करें इसे, आप 3 से करके देख लेना, 5 से करके देख लेना, 7 से, 9 से, होगा ही नहीं। ये डायरेक्टली किससे जाके डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट 17 से जाके डिवाइड होगा। ठीक है, ये 17 से डिवाइड होगा। एक मिनट रुकिएगा, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, 17 से जब से डिवाइड करते हैं, 17 का टेबल आपको ऐसा पढ़ना है कि 74 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 17 का टेबल, 17 बन जा 17, 72 जा 34, 73 जा 51, 74 जा 68 होता है, और 75 17 5 जा 85 होता है। ठीक है, 85 ज़्यादा हो जाएगा तो कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, और 4 टाइम जाएगा तो कितना बचेगा, अगर हम बात करते हैं तो 68 बचता है। ठीक है, सॉरी 68 आता है। तो 74 में से अगर हम 68 को माइनस करेंगे तो कितना बचता है हमारे पास, 6 बचता है। तो ये अब कितना हो जाएगा आपका, 62 हो जाएगा। ठीक है, अब 62 हो जाएगा तो अब कितनी पावर जाएगा, वो 3 टाइम ही जाएगा, 3 टाइम जाएगा। तो यानी कि 3 टाइम में कितना आता है, 51 आता है। तो 62 में से अगर हम 51 को माइनस करते हैं तो ये आपका 11 बचता है, और यहाँ से कितना है, 9 है। ठीक है, तो अब ये 119 हो गया। 119 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अप्रोक्स जाएगा 7 टाइम में। ठीक है, कितनी टाइम में जाएगा ये आपका, 7 टाइम में जाएगा। अब नेक्स्ट याद रखना कि ये अब किससे जाता है, अब ये सीधे आप ध्यान रख लेना 19 से जाता है। ठीक है, 19 से जाएगा तो ये कितनी टाइम जाएगा, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, कितना बचेगा, माइनस करेंगे हम 38 को तो इसमें से तो आपका 5 बचेगा, तो ये 57 हो जाएगा, है ना। और ये 3 टाइम में क्या आ जाता है, 57 आ जाता है। लास्ट में क्या बचा हमारा, देखो 23 बचा ये। ठीक है, 23 उसी की टेबल से जाता है, यानी कि इसका फैक्टर अगर हम देखेंगे 7429 का जो फैक्टर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारे इनके सबके क्या हैंगे, आंसर हैं। ठीक है, डिजिट आपकी कोई सी भी आ सकती है, बस आपको फैक्टर निकालने की प्रैक्टिस करनी है, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। और सीबीएसई जी वाले जो स्टूडेंट हैं, वो लोग आरडी शर्मा की बुक जो होती है उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करें, या किसी के भी करें। ऐसा कुछ नहीं कि आरडी शर्मा को ही मैं बोल रही हूँ, आप मेनली है टॉपिक आप ये लीजिए, और इस टाइप के जितने आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपकी 10th स्टैंडर्ड की बुक के, अलग अलग राइटर के, आप उनको सॉल्व कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हमको रटना नहीं, हमको सीखना है, इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।